पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना समय निकालकर हमारी बात सुनने के लिए सभी साथी आए, सभी का स्वागत है। आज का जो मेन विषय है, आने वाली 9 तारीख को हमारी प्रदेश की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी पहली बार बड़ौदा विधानसभा में आ रही है। उनका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। 9 तारीख का सुबह 10 बजे बोटाना गांव में हमने कार्यक्रम रखा है, जनता स्कूल में। बहुत ही भव्य कार्यक्रम उनके स्वागत को लेकर होगा। उसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से, आज हमने मीटिंग भी बुलाई है। प्रेस वार्ता के बाद सभी साथियों की ड्यूटियां लगाएंगे और एक उत्साहपूर्वक, इतना गर्मजोशी के साथ बहन जी का स्वागत किया जाएगा। उस विषय को लेकर आज की हमने प्रेस वार्ता बुलाई है, ताकि आपके माध्यम से पूरे बड़ौदा हल्के में एक सूचना भी चली जाए और आप सबका हम निमंत्रण भी देते हैं। उस दिन आप पूरा समय निकाल कर उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। दूसरा विषय, अभी राठी साहब जैसे कह रहे थे, 17 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जींद में उनका आगमन हो रहा है। जो ये जींद सोनीपत गोहाना रेलवे लाइन है, जो मेरे पिता स्वर्गीय हाइड्रोजन ट्रेन का वहाँ से श्री गणेश होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से उस ट्रेन को वहाँ से रवाना करेंगे। उस विषय को लेकर आज सारी ये प्रेस वार्ता है। तो आपके माध्यम से मैं सभी बड़ौदा वासियों से कहना चाहूँगा कि समय पर पहुंचकर बहन जी का जोरदार ढंग से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, क्योंकि पहली बार बड़ौदा में स्पेशल प्रोग्राम उन्होंने सबसे पहले हरियाणा प्रदेश में अगर दिया तो बड़ौदा विधानसभा को दिया है। एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम होगा और इसमें लगभग 30 के करीब सरपंच हमारे पार्टी में ज्वाइन करेंगे। आप सबके सामने वो बड़ा उत्साहपूर्वक प्रोग्राम होने जा रहा है। इस निमित्त को लेकर आज सभी साथियों के सामने आज ये प्रेस वार्ता हमने की है। आपका कोई विषय हो तो आप पूछ सकते हैं। ये टाइमिंग क्या रहेगी? सुबह 10 बजे जनता स्कूल बोटाना में समय है उनका। पूरे निश्चित जो टाइम शेड्यूल है उनका, पूरे टाइम पर वो पहुंच जाएंगी। तो ये आज का विषय है। मेरी आज सबसे पहले तो आप सभी साथी आए, सलाहकार, पत्रकार, इलेक्ट्रिक मीडिया, सारे सबका आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो विषय बुलाई गई, आज सारे पत्रकार साथी बुलाए गए, आज बहुत बड़ा मुद्दा है। आज मैं हल्का बड़ौदा की बात करूं, आप सब ने पता कि SIR चालू हो रखी है पहले 15 से 14 जुलाई तक। और उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला मैं इस बड़ौदा हल्का में कहूँगा ये देखने को मिला। इन्होंने एक शर्त लागू की थी कि 2022-2002 की जो वोटर लिस्ट है, जिसमें जिस व्यक्ति की उसमें वहाँ वोट होगी वो मान्य होगी, और 2002 की जो लिस्ट लागू करी थी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, मैंने DC को भी, SDM को भी लिखित रूप में मैंने शिकायत की कि हल्का बड़ौदा के दो ब्लॉक हैं, कथुरा ब्लॉक और मुगलाना ब्लॉक, और गोवाना ब्लॉक के कुछ गांव। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 2002 की लिस्ट ना कथुरा ब्लॉक की है, ना मुगलाना ब्लॉक की है, ना वेबसाइट पर, ना हमारे को दी गई। अगर हम वेबसाइट भी खोल रहा तो 99 की लिस्ट दिखाई दे है, 2002 की लिस्ट नहीं है। और मैंने DC को, SDM को, और कल मैं चुनाव आयोग जो हमारा हरियाणा प्रदेश का, उसको भी लिखित रूप में शिकायत करूँगा कि 2002 की लिस्ट हमारे को दी जाए। और इस लिस्ट के साथ साथ हमारी जो 14 जुलाई की जो आप बात करी हो, वो तारीख भी बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे पास लिस्ट ही नहीं तो वोट कहाँ से बनवाएंगे। तो मेरा वो एक शक है, मेरे को अनुमान है कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा ये BJP की सरकार इस SIR के माध्यम से हल्का बड़ौदा से बदला लेने की मंशा मैंने कहीं की दिखाई दे रही है कि हमारे लोगों की वोट काटी जा रही है। और मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, अवलाना गांव में 151 नंबर बूथ है, 151 नंबर बूथ। और उस बूथ में इस समाज के सेवक में उसको कहूँ, चाहे मलिक खाप का प्रधान कहूँ, मलिक राज जी मलिक अवलाना गांव से, उसकी वोट भी उस बूथ में है, उसकी वोट भी काटी गई। SIR के जो 2
जो फार्म जो दे रहे घर घर उस समय उसका फार्म नहीं दिया गया और उसका नहीं, उस अकेले बूथ पर 25 वोट, एक बूथ पर 25 वोट पाई गई जिसका फार्म नहीं दिया। क्या ये घोटाला नहीं? क्या इससे बड़ा घोटाला होगा? आप एक बूथ पर 25 वोट डिवाइड 223 बूथ, तो कई हजार वोट तो आपका काट फार्म नहीं दे रहे। और जब वो फार्म लेने के जा रहे हैं जिसका फार्म नहीं, तो वो एक बहाना बना रहे हैं अब जी आपकी वोट आगे बढ़ेगी। वो आगे कितने बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, उसका भी कोई प्रावधान नहीं। तो इसलिए मैंने आप सारे साथी बुलाए और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा हल्का बड़ौदा को एक बात जरूर हाथ जोड़ के नंबर निवेदन करूंगा कि मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा। 36 बिरादरी इन किसानों के लिए कहा था कि भाई MSP पे फसल खरीदांगे, और MSP पे फसल खरीदने का बहाना वो MSP पे फसल नहीं खरीदेगी, सीधे किसान के खाते में पैसे डाले गए, चाहे वो जीरी के थे चाहे वो गेहूं के थे। और वो जो पैसे डाले ना, सोचने की बात है, समझने की बहुत बड़ी बात है यार। उसका किसी किसान के 3 लाख डल के, किसी के 5 लाख डल के, और जब उनका खाता में 5 लाख आए तो बुढ़ापा पेंशन काट दी। आज इस SIR के तहत मैं कहना चाहूंगा, जिस भी साथी का, माता का, बहन का जो वोट नहीं बनवाएगा, आने वाले समय में जैसे बुढ़ापा पेंशन काटेगी कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप वोट तक सीमित न रखिए। ये सरकार कुछ नहीं बता रही, लेकिन जब आने वाला जब ये पूरे SIR क्लियर हो जाएगा, एक लागू कर देंगे कि जिसकी वोट है उसका लाभ लेने का अधिकार है, उसकी बुढ़ापा पेंशन बनेगी, उसका राशन गुलाबी कार्ड बनेगा, जिसकी वोट होगी उसका आधार कार्ड बनेगा, उसको जो ये स्वास्थ्य के लाभ ये मिलेंगे, गरीब को नीला कार्ड मिलेगा, ये लागू होगा। मैं आपको हाथ जोड़ के चेताना चाह रहा हूँ कि आप वोट नहीं बनवाओगे तो ना आपकी बुढ़ापा पेंशन बनेगी, ना किसी गरीब का पीला कार्ड बनेगा, ना गुलाबी कार्ड बनेगा, आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप हर व्यक्ति, माताएं, बहन सभी वोट बनवाने का काम करें। देखिए एक समस्या हो रही है कि BLO घर घर नहीं जा रही है, इसमें लेबर है। देखिए बहुत सारी जगह ये भी शिकायत है कि BLO 2 फार्म नहीं दे रहा, जो 2 फार्म देने होते हैं। बहुत सारे शिकायतें 90% ये भी है कि मेरे को रिसीविंग नहीं दे रहे। अब आपने फार्म तो जमा करा दिया, फार्म तो भर दिया, लेकिन रिसीविंग नहीं, हमने के मेरा आगे वोट बनी के नाम पे। बहुत सारी शिकायतें हैं, और सबसे बड़ी शिकायत जो मैंने शुरू में कही 2002 की लिस्ट हल्का बड़ौदा के दोनों ब्लॉक के किसी भी गांव की नहीं है। मैंने DC के को भी शिकायत कर दी, SDM को भी कर दी, चुनाव आयोग को भी मैं चंडीगढ़ से शिकायत देने का काम करूंगा। ये बहुत बड़ा धोखा इस हल्का बड़ौदा के साथ है। मैं सरकार को भी कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से चुनाव आयोग से भी कहना चाहूँगा, ये डेट बढ़ाने का, तारीख बढ़ाने का भी काम करे और 2002 की लिस्ट देने का काम करे, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन इस हल्का बड़ौदा से शुरुआत होगी। मडोला ब्लॉक के सारे